तक ग्रंथ हुए हैं काव्य रूप में जो भी हैं, तो उनमें आदि काव्य अगर कोई है तो वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। आप कथा आपको पता ही है कि जो महर्षि वाल्मीकि थे वो जो है एक बार नदी में स्नान करने जा रहे थे और उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी के जोड़े को देखा था। और प्रातः काल में उसी समय एक शिकारी आता है। शिकारी अपने बाण से उसमें से एक पक्षी को मारता है और वहीं से उस पक्षी के जो एक पक्षी जो बच जाता है वो करुण क्रंदन करता है। उसी करुण क्रंदन से महर्षि वाल्मीकि के हृदय में एक वेदना उत्पन्न होती है और वेदना ही जो कविता का रूप ले लेती है। और वही जो कविता है उसमें हा क्रौंच मिथुनादेकम पूरा श्लोक है, अवधि काम मोहिता ऐसा कुछ है। तो उसमें जो है वहीं से पहला सृष्टि का काव्य, पहली सृष्टि की कविता उत्पन्न हुई, जिसे आगे चल करके वाल्मीकि रामायण का जिसने एक विशाल रूप लिया। और वहीं से राम जी का गुणगान हुआ था। और सृष्टि का आदि काव्य, यदि सृष्टि में कविता आई सबसे पहले तो वो आई वाल्मीकि रामायण से। उससे पहले सृष्टि में ना कोई कविता मीन्स श्लोक जो हम छंद में गाते हैं। अब हिंदी की कविताएं तो अभी बहुत सारी हैं, लेकिन हिंदी उस समय भाषा नहीं हुआ करती थी, उस समय की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत में जो कविताएं होती थी, जो श्लोक होते थे, वही चलते थे। और ये थी राम के काल। अभी हमारे देश में बहुत सारे रामायण हैं, लगभग 40 रामायण हमारे देश में उपलब्ध हैं। तो उन 40 रामायणों में जो सबसे प्रासंगिक और सबसे जो है सटीक और प्रमाणिक रामायण मानी जाती है वो है आदि कवि वाल्मीकि की, क्योंकि वो राम के समकालीन थे और उन्होंने जो है राम के जीवन को देखा है और उसी के आधार पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना करी। अभी लॉकडाउन हुआ था तो रामायण टीवी में आ रही थी, तो आपने देखा होगा लव कुश वाला गीत जो फेमस हुआ था, हम कथा सुनाते रामायण, वही जो भजन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो जो है महर्षि वाल्मीकि से वो रामायण पढ़ते हैं, राम के जीवन के बारे में जानते हैं, तब जाके वो राम को सुनाते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जो है महर्षि वाल्मीकि राम के काल में थे और उन्हीं की रामायण सबसे प्रमाणिक रामायण है। एक बात और इसी संदर्भ में मैं कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी डाकू हुए थे और आज तक हमें यही पढ़ाया गया है। और आप में से शायद बहुत सारे लोग भी जानते होंगे कि वाल्मीकि जी डाकू थे, इसी नाम से, रत्नाकर नाम से डाकू थे, मरा मरा करके राम को उन्होंने कहा। लेकिन ये बात सर्वथा झूठ, सर्वथा अप्रामाणिक है, इसका कोई ऐसा वर्णन मिलता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ही भगवान श्री वाल्मीकि राम जी को अपने जो है, क्योंकि हम कहते हैं वाल्मीकि जी डाकू थे, उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की, चोर लुटेरे थे, तो वहां पर कहते हैं वाल्मीकि जी प्राचेत असोहम दशमः पुत्रो राघव नंदना, कि हे राघव मैं प्राचेत असोहम, मैं प्रचेता माने वरुण का 10वां पुत्र हूँ, दशमः पुत्रो राघव नंदना न स्मरामि अन्यतम वाक्यम इमौ तु तव पुत्र का, कि लव कुश जो है तुम्हारे ही बेटे हैं। और सीता जी की पवित्रता का वहां पर वर्णन करते हैं वो, कि यदि सीता जो है अपवित्र होंगी और सीता पे कोई आक्षेप आप मत लगाइए, क्योंकि मुझे ध्यान है मैंने जिंदगी में कोई भी गलत और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोगों को हानि हुई हो, और अगर मैंने ऐसा किया है तो दुनिया के सारे पाप मुझे लग जाएं, ये महर्षि वाल्मीकि बताते हैं। तो अपनी पवित्रता का वास्ता देकर के वो सीता जी की को वहां पर जो है निर्दोष साबित करते हैं। तो ये महर्षि वाल्मीकि इतने श्रेष्ठ व्यक्ति, तो किस आधार पर हम उन्हें रत्नाकर डाकू कह सकते हैं? पर विडंबना हमारे देश की कि इस देश का सिलेबस, की इस देश की शिक्षा का पद्धति कुछ इस प्रकार से है कि हमें वही पढ़ना पड़ रहा और हम उसी बात को मानने लगते हैं। उसका कारण भी यह है कि हमने अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया। अस्तु, अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो जो उन्होंने रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, उसमें 7 कांड हैं। तो सबसे पहले उन 7 कांडों का हम नाम देख लेते हैं। इसमें है बाल कांड, अयोध्या कांड। स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ये 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो इसमें जो है सिलेबस में लगा है अरण्य कांड, तीसरा नंबर का कांड है। अरण्य कांड में, बाल कांड में जैसे राम जी का जन्म होता है, राम जी की बचपन की लीलाएं वगैरह है। अयोध्या कांड में भी राम जी का जो है अयोध्या का राजपाट, फिर वो वहां से
अरण्य कांड में राम जी के वनवास का वर्णन है। राम जी जब वन को चले जाते हैं, वन में जाने के बाद की घटनाएं इस अरण्य कांड में आती हैं। अरण्य माने होता है जंगल, तो उस घटना का वर्णन है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है अरण्य कांड में। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। ऑब्वियसली जब रामायण सृष्टि का आदि काव्य है, मतलब पहली कविता है, तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि ने ही इस काव्य की रचना करी। और कभी आप पढ़िएगा, अद्भुत काव्य है। 24,000 इसमें श्लोक हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संगीता भी इसे कहा जाता है। शास्त्री माने हजार, शास्त्र माने हजार, तो 24,000 जो है श्लोक हैं। चतुर्विंशति माने 24 और शास्त्री माने हजार, तो इसलिए इसको चतुर्विंशति शास्त्री संगीता भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ है, उपासी है ये, उपास्य यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो वैष्णव संप्रदाय, हमारे सनातन धर्म में मुख्यतः 3 ही संप्रदाय हुए हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। अभी तथाकथित लोगों ने अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मजहब और जो है छोटे छोटे बहुत सारे मतलब ये जो है संस्थान वगैरह चला दिए हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो उसी संप्रदाय का ये ग्रंथ है। इसमें 7 कांड हैं। कांडों के विषय में हमने बता दिया। तो अरण्य कांड का विषय क्या है, इसमें चर्चा किस बात की करी है, तो ये याद रखिएगा 75 सर्ग हैं इसमें। राम, लक्ष्मण और सीता का दंडकारण्य में निवास हुआ था। राम जी दंडकारण्य में गए थे, उस समय से इसकी कथा शुरू होती है। वहां पर ऋषियों की प्रार्थना पर विराट इत्यादि राक्षसों का वध, बहुत सारे राक्षसों का वहां पर वध उन्होंने किया था। पंचवटी में भी उन्होंने निवास किया। ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, पेपर में आएगा जहां पर उनकी आप सभी लोगों ने रामायण देखी हुई है टीवी में, जो ये उसके रामानंद सागर जी की, तो बहुत अच्छी रामायण है। उसी में से आप देखिए कि जहां जहां पर राम जी जंगल में गए हुए हैं और उनके लंका से जाने से पहले वहां की लगभग सारी घटनाएं इस अरण्य कांड में आती हैं। और शूर्पणखा से भेंट होती है, शूर्पणखा की नाक वगैरह कट जाती है इसमें। खरदूषण और 14,000 राक्षसों का विवध होता है। सीता जी का हरण भी इसी में होता है, अग्नि परीक्षा ये जो लक्ष्मण जी जब जाते हैं, जो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, अग्नि वाला जो प्रसंग है पूरा, वो इसी में आता है। जटायु की हत्या, जब राम जी रावण सीता को ले जा रहा होता है तो जटायु का रावण से युद्ध होता है। और ये काव्य जो है, अच्छा हमारे एक बात और बताऊंगा, अगर हमारे जो है धर्म के, आध्यात्म के, इतिहास के विषय में आता है कि इतिहास हमारा क्या है, तो हमारा इतिहास आज की डेट में ये नहीं है कि जो हमें पढ़ाया जाता है मुगल, औरंगजेब, ये इतिहास नहीं है। इतिहास में हमारे 2 ग्रंथ आते हैं, एक रामायण आता है, दूसरा महाभारत आता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कहीं पर इतिहास क्या है, तो इतिहास रामायण है और महाभारत है। तो उसमें भी रामायण की श्रेष्ठता का वर्णन है, क्योंकि इस देश का एक ऐसा पक्षी जो बिल्कुल बुजुर्ग है, वो अपने सामने अपनी बेटी का अपहरण होते हुए नहीं देख सकता, उसने अपने प्राण गंवा दिए। ये रामायण की श्रेष्ठता का वर्णन है। और वो थे जटायु जी। इसमें जटायु जी ने अपने प्राण देकर भी सीता जी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी हत्या हो गई थी और राम जी को उन्होंने बता दिया था कि रावण ही सीता जी को ले गया है। राम जी की करुण विलाप का वर्णन है। राम जी जब सीता जी की खोज में आगे जाते हैं तो इतने वो विरह में कातर हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो साक्षात ब्रह्म जो राम रूप में इस धरती पर आया है, वो लीला करता है। पक्षियों से, पेड़ पौधों से वो पूछ रहा है सीता जी का पता। इतना करुण विलाप उस महापुरुष का होता है राम रूप में, सिर्फ लीला है। कबंध नाम का एक राक्षस होता है, उस कबंध से राम जी की भेंट होती है और कबंध का भी वध किया जाता है। कबंध के वो दोनों हाथ पैर काट, कबंध को साफ होता है कि जब राम जी आएंगे, जैसे अहिल्या वाला अहिल्या जी को शाप होता है, राम जी अपने चरण से आपको स्पर्श करेंगे, आप मुक्त हो जाएंगी, ऐसे कबंध को भी शाप होता है। राम जी वध करेंगे तो कबंध की मुक्ति होगी। कबंध का आप प्रसंग पढ़िएगा या टीवी में या कहीं पर देखिएगा, अच्छा प्रसंग है। सुग्रीव से मैत्री होती है राम जी की। हनुमान जी इसका जो है मैत्री का परामर्श हनुमान जी देते हैं।
और फिर पंपा सरोवर का दर्शन, एक सरोवर होता है पंपा नाम का, उसका दर्शन करके राम जी, ये इसकी कथा मुझे भी नहीं पता है पंपा वाली एकदम, पर थोड़ा बहुत सुना है मैंने। अच्छा राम जी, रामायण से आश्रित काव्य कौन कौन से हैं? अभी जो भी हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ आते हैं राम जी से रिलेटेड, उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रघुवंशम। महर्षि, सॉरी, जो है श्रेष्ठ कवि हुए तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रघुवंश लिखा हुआ है, महावीर चरितम है, रावण वध है भट्टी काव्य जिसको कहा जाता है, और उत्तर रामचरितम। ये तीन चार ग्रंथ बहुत फेमस हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। और कुछ जगह पर ऐसा बताया जाता है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, और धोबी के कहने पर जो है सीता जी को राम जी ने दोबारा वनवास भेज दिया था, या सीता जी का त्याग कर दिया था। ये कथाएं हमारे मूल ग्रंथों में कहीं पर नहीं है। ये सारा एक जो है हमारे ग्रंथों को या हमारी संस्कृति को बदनाम करने का जरिया है। इसका जो प्रसंग आता है बाद में, ये आता है उत्तर रामचरितम से, वहां पर इसका थोड़ा सा वर्णन है, और उस प्रसंगों को इतना बड़ा चलाकर आज बता दिया गया है जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति की दृष्टि से भी हानिकारक है। लेकिन मूलतः जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे रामचरितमानस हो या जो है मूल काव्य जो है रामायण का, राम जी का जो मूल स्रोत है वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। तो ये चार प्रसिद्ध ग्रंथ इनके हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाभारत की। मेरे ख्याल से महाभारत आपने पढ़ा है, इसका परिचय वगैरह पढ़ा है क्या? यस सर, गीता में सर ने पढ़ाया था सर। गीता में पढ़ाया था ना, बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल में मत जाइएगा। वेद व्यास जी इसके लेखक हुए हैं, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। बादरायण, क्या लिखा है बादरायण ने? वेदांत, धम्मसूत्र, वेदांत, वेदांत लिखा है। ब्रह्मसूत्र, और भी कुछ लिखा है ना, याद आ रहे वेद व्यास को देख करके कुछ? योग वशिष्ठ, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, महाभारत, व्यास महाभारत, व्यास भाष्य, व्यास भाष्य व्यास लिखा है भाष्य, पतंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, व्यास भाष्य, महर्षि पतंजलि के जो योग दर्शन ने उस पर टीका करने वाले, और सबसे श्रेष्ठ टीका, सबसे श्रेष्ठ जो विस्तार किया है, जिन्होंने हमें बताया कि चित्त की भूमियां भी होती हैं, पतंजलि जी ने सूत्र दे दिए थे, तो उन सूत्रों का विस्तार से वर्णन जिन्होंने किया, वेद व्यास जी हुए। भूतो न भविष्यति, जैसा ना हुआ ना होगा, क्योंकि अद्वैत वेदांत पर, सॉरी, अद्वैत तो खैर उसी से हुआ, वेदांत पर, जो वेदांत जैसा श्रेष्ठ दर्शन भारत में आज भी प्रसिद्ध है, वो दर्शन लिखा, 18 पुराण लिखे, और साथ में योग दर्शन पे भी इन्होंने, तो इतना बड़ा सामंजस्य, वेदांत और योग एक ही व्यक्ति ने लिखे, तो मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं है दोनों का उद्देश्य, उद्देश्य एक ही है, दर्शन अलग अलग है। तो उधर से योग का भी समर्थन करते हैं वेद व्यास जी। 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक हैं, शत शास्त्री संहिता भी कहा जाता है, जैसे उसको कहा चतुर्विंशति शास्त्री। 24,000 हैं तो शत शास्त्री 100,000, 100,000 मीन 1 लाख, इसलिए इसको शत शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को, महाभारत की चर्चा चल रही है। सबसे बड़ा पर्व इसमें शांति पर्व है, और सबसे छोटा पर्व इसमें महाप्रस्थानिक पर्व है। और इसको जो है जय और भारत के नाम से भी जाना जाता है महाभारत को। 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक हैं, 18 पर्व हैं, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। ये आप पढ़िएगा, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, याद आपको करना होगा, ट्रिक आप बनाएं स्वयं ही। इसमें जैसे पहला इनका अक्षर ले लें, या कुछ ऐसे पहले अक्षरों से कोई भी आप कहानी सी बना सकते हैं या कविता सी बना सकते हैं, ऐसा करके आप ट्रिक इनकी बनाइएगा। वन, सभा, विराट, उद्योग, भीष्म, ऐसे ये 18 पर्वों के नाम हैं। शांति पर्व जो सबसे बड़ा इसका पर्व है। शांति पर्व की बात करते हैं, 365 अध्याय हैं, 14,725 मंत्र इसमें हैं, केवल अकेले शांति पर्व में। 3 उपपर्व हैं, उपपर्व मीन्स इसमें जो है इसके अंदर भी बहुत सारे अध्याय इसमें हैं, तो 3 है इसके अंदर जो है, राज धर्मानुशासन पर्व, आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व, इसके 3 उपपर्व हैं। और इसमें जो है राज धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, जीव आत्मा, कर्म ज्ञान, पुरुषार्थ इत्यादि विषयों की विस्तृत विवेचना की गई है।
ये सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं, बहुत ज्यादा सीरियस मत होइएगा, इतना कहीं नहीं पूछता फर्स्ट यूनिट में, और वो भी इसमें से। ठीक है, मैं आप लोगों को भाई कम कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि उनको पढ़ाने का मन नहीं है, मैं इसलिए क्योंकि पेपर का टाइम कम है, 20 दिन बचे हुए हैं, तो बाकी चीजें आप पढ़िए। तो आपके भाई कम करने की दृष्टि से मैं आपको ये हल्के में करवा रहा हूँ, वरना जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा था यहाँ से, तो वो लोग जानते होंगे कि मैं डिटेल में भी जा सकता हूँ और करवाया था। और जब भीष्म जी सर सैया पर पढ़ते हैं तो भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, तो वो उपदेश भी इसी अध्याय में शांति पर्वों में आता है। ये इसमें विशेष है, जो उपदेश वाला है भीष्म पर्व और युधिष्ठिर वाला, सॉरी भीष्म जी द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश देना। महाभारत में प्रस्तुत विभिन्न गीता, हमारे यहाँ बहुत सारी गीता हैं। गीता माने श्रीमद् भगवद गीता ही नहीं होता, गीताएं बहुत सारी हैं, इनमें श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्रसिद्ध गीता है, जिसको आपने सत्येंद्र जी से पढ़ा था। तो भगवद गीता के अलावा पराशर गीता, हंस गीता, अनुगीता, ब्राह्मण गीता, ये सारी महाभारत के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी गीता हैं, जिसमें उद्धव गीता आती है, और भी हैं बहुत सारी गीताएं, तो ये इसमें महाभारत के अंदर मिलती हैं। अब महाभारत के आश्रित काव्य कौन कौन से हैं? आश्रित मीन कि महाभारत का आश्रय लेकर के, ऐसा नहीं कि महाभारत ने इन काव्य का आश्रय लिया, क्योंकि वेदव्यास जी जैसा न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ था न होगा, तो वेदव्यास जी को किसी का आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद के जितने भी लोग हुए हैं, इन लोगों ने महाभारत का आश्रय लेकर के अपने अपने काव्य लिखे हुए हैं। इनमें किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहार, नल चंपू, ये सब महाभारत को आधार बना करके लिखे गए हैं। ये सारे उससे संबंधित काव्य हैं, ये आप पढ़िए कभी। अगर आपको समय मिली तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, बहुत अच्छा कालिदास का काव्य है। काव्य सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और जितने भी जो हैं अभी तक के श्रेष्ठ काव्य हुए हैं, उन सभी में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात आती है आगे, 3 अध्याय हैं इसमें। एक सेकंड थोड़ा सा, ये याज्ञवल्क्य स्मृति वाला जो है ना, ये पूरा जो मैटर है इसका नहीं है नीचे वाला। इस मैटर को अगर मुझे मिलेगा मैं आपको पूरा भेज दूंगा, कभी नहीं, मतलब अभी भी कुछ दिनों में, 1-2 दिन में भेज दूंगा ढूंढ करके। आप इस वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, याज्ञवल्क्य स्मृति वाला, ये फिलहाल गलत है, और इसको आप वहां पर भी हटा दीजिएगा पीडीएफ से, मैं इसको हटवा के आपको नया भेजूंगा। 14 विद्याएं, ये मेरे ख्याल से सिलेबस में लगा हुआ कहीं ना कहीं पर। ये इसका भी पता नहीं क्या है, एक्चुअली पीडीएफ मैंने नहीं बनाया था, मुझे कहीं से मिला था, तो मैंने भैया मैंने किताब में पढ़ा हुआ था, सेम यही था उसमें जो ये लिखा हुआ है जी। हाँ, तो ये जो है गलत लिखा हुआ कहीं ना कहीं से, इसमें इतना सारा इसका वर्णन है नहीं याज्ञवल्क्य स्मृति में जी, तो इसको ठीक करके मैं दोबारा भेजूंगा। बस फिलहाल जानकारी के लिए इतना याद रखिए, हमारे पास 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, पुराण है 18 हैं, और न्याय शास्त्र, न्याय माने एक न्याय हमारा दर्शन है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये पहले परिचय में आपको करवाया जा चुका है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। 18 पुराणों का परिचय आपको करवाया किसी ने? जी नहीं कराया। तो उन 18 पुराणों के नाम मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप एक बार लिख लीजिएगा। न्याय दर्शन के बारे में आप परिचित हैं, तो वही परिचय के लिए करवाया जा रहा है। मीमांसा आदि शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हमारे पास है। अच्छा, ये जो धर्मशास्त्र है ना, याज्ञवल्क्य की स्मृति इसी का ही पार्ट है। जो आप बुक बता रहे हैं उस बुक में जो है पूरा विस्तृत नहीं है। धर्मशास्त्र के अंदर बहुत सारी हमारे ग्रंथ हैं, इनमें स्मृति ग्रंथ जितने आते हैं वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। धर्मशास्त्र में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय करते हैं। इसमें मनुस्मृति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, पाणिनि शिक्षा, ये सारे धर्मशास्त्र के ही पार्ट हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति उसमें से लगा हुआ है।
तो धर्मशास्त्र के रचयिताओं की संख्या 20 है, क्योंकि 20 स्मृतियां मुख्यतः मानी जाती हैं, इसीलिए धर्मशास्त्र के रचयिता 20 माने जाते हैं। और भी स्मृतियां बहुत सारी हैं। धर्म की मूल की परिभाषा क्या है, धर्म में क्या क्या होना चाहिए? धर्म में बताते श्रुति होनी चाहिए। श्रुति मीन्स हमारा जो है वेद इत्यादि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हम उनको जो है सुनते हैं, समझते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और हमें उन्हें सुनना और उन्हें समझना आना चाहिए। स्मृति माने हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनका आचरण लेकर के हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो वेद के मूल की परिभाषा, धर्म के मूल की परिभाषा, धर्म को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? सदाचार के द्वारा हम संरक्षित रख सकते हैं। स्वस्य आत्मनः प्रियम, जो मतलब हमारा प्रिय है या संसार के सभी प्राणियों को, आत्मना माने मेरा, तो मैं संसार के सभी प्राणियों को आत्मवत सर्वभूतेषु इस दृष्टि से देखूं। जो प्राणी जितने भी सारी चींटी से लेकर के हाथी तक, जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो हम अहिंसा पहले बोलते हैं वहां पर कि हम अहिंसा करेंगे, किसी की जीव के प्रति हम द्वेष भाव नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि सारे प्राणी एक समान हैं, मेरे जैसे ही सारे लोग हैं। जो प्राण मेरे में है वही प्राण चींटी में भी है, वही प्राण मक्खी में भी है। तो बेवजह किसी की हत्या ना करें। और सम्यक संकल्प जह काम, कि मैं जितने भी काम करूं उसके पीछे एक मेरा अच्छा संकल्प हो, शिव संकल्प मस्तु, एक धर्म को आगे बढ़ाने का या शास्त्रों को आगे बढ़ाने का ऐसा संकल्प हो। इस प्रकार की बात आगे कहते हैं। इसको छोड़ दीजिए। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी याज्ञवल्क्य स्मृति का पाठ हो सकता है, होगा उसके अंदर, और मनुस्मृति में भी ये है, और भी बहुत सारे हमारे वेदों में भी है, यजुर्वेद में भी है। तो जो है द्विज यहाँ पर लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों का दोबारा जन्म होता है। जन्मना जायते इति द्विजः। जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद दोबारा जन्म माना जाता है, इसीलिए जो है यज्ञोपवीत संस्कार की महत्ता है और इसीलिए द्विज कहा जाता है कि दोबारा उसका जन्म होता है। तो तीन लोगों का माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। धर्मशास्त्र के अनुसार चतुर्थ वर्ण जो है यज्ञोपवीत के लिए अधिकृत नहीं माना जाता। 3 वर्णों को माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और 4 वर्णों का जो है एक व्यवस्था के रूप में शास्त्रों में विभाजन हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा। आगे अगर होगा तो उसमें बताऊंगा कि हाँ ये है ना, आगे अभी बताऊंगा। चलिए टॉपिक पर आते ही हैं। तो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के लिए कार्य निर्धारित हुए हैं। गीता में भी है, आप लोगों ने देखा होगा, और हमारे वेद भी कहते हैं कि, और पुराणों में भी है कि ब्राह्मण के कार्य निर्धारित हुए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना। ये जो 6 कार्य करता है, या ब्राह्मण के लिए अधिकृत 6 कार्य बताए हैं कि ये 6 कार्य ब्राह्मण के जो है निश्चित रूप से ब्राह्मण को करने चाहिए। क्षत्रिय के लिए बताया कि वो यज्ञ करे, अध्ययन करे, गुरुकुल में जाए, दान भी दे और प्रजा पालन करे। ये सारे कार्य जो है क्षत्रिय के लिए बताए हैं। वैश्य के लिए बताए हैं कि यज्ञ करे, अध्ययन करे, दान, कुसीद, ब्याज ले, क्योंकि वो पहले ऐसे करते थे उस जमाने में, ब्याज वगैरह लेना देना। अभी बैंक करता है वो काम। कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, ये सारे चीज वैश्य के कार्य हैं। और शूद्र के जो कार्य होते थे, तीनों वर्णों की सेवा, शिल्प कर्म, वैश्य की वृत्ति भी अपना सकता है आवश्यक हो तो। आवश्यकता पड़ने पर वो चाहे तो व्यापार भी कर सकता है। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा एक वाक्य याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत का वाक्य है। वहां पर भगवान किसको उपदेश, एक व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं सदा चरणे रतः, लिख लीजिएगा, सदा चरणे रतः। उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप मतलब चारों वर्णों के लिए चारों प्रकार का उपदेश देते हैं गुरुकुल में, कहते हैं कि सदा चरणे रतः। तो उसमें जो है ब्राह्मण के लिए जो उपदेश होता है वहां कहते हैं कि सद आचरणे रतः। ब्राह्मण से कहते हैं कि हमेशा सत के आचरण में रत रहो। सत माने सत्य, शाश्वत, सनातन, जो वेद है हमारे। तो वेदों के आचरण में, या वेद जो बताते हैं या शास्त्र जो बताते हैं, हमें उनका आचरण करना चाहिए। ये ब्राह्मण का वो कार्य बताते हैं, इसी से संबंधित है, क्योंकि चारों वर्णों के कर्म की बात है।
दूसरा बताते हैं सदा चरणे रतः, इसी वाक्य से दूसरा अर्थ निकलता है क्षत्रिय के लिए, सदा चरणे रतः, क्षत्रिय को चाहिए कि हमेशा रण में, युद्ध में सदा ही तैयार रहे युद्ध के लिए। तो उसका जो है एक अवश्य अपरिहार्य कर्म है युद्ध करना, तो वो क्षत्रिय को करना चाहिए। वैश्य के लिए बताते हैं सदा चरणे रतः, सदा आचरणे रतः, आचरणे विचरणे, वैश्य को चाहिए कि आचरण विचरण यानी व्यापार करे, हमेशा अपने व्यापार में रत रहे, निरत रहे, इससे वो अपने धर्म की सेवा कर सकता है। और शूद्र के लिए कहते हैं सदा चरणे रतः, सदा हमेशा चरणे मने प्रभु के चरण में अपना शीश झुका के अपनी सेवा दे, वो शूद्र के लिए उपदेश देते हैं। सदा चरणे रतः, हमेशा प्रभु के शरण में प्रभु के लिए सेवा भाव अर्पित करे, इस प्रकार से शूद्र के कर्म बताते हैं। फिर से ऊपर चले जाते हैं। 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं, गर्भाधानम प्रसवनम सीमांतोन्नयन तथा, ये 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे। इसमें जो 3 संस्कार होते हैं ये गर्भ से पूर्व के होते हैं। तो गर्भाधान ऋतुकाल के पश्चात होता है। पुंसवन जब बच्चा पेट में, उसके हाथ पैर पूरी तरह से मतलब उत्पन्न हो जाते हैं तब हो जाता है। सीमंतोन्नयन 6वें और 8वें महीने कराया जाता है। दिन लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, थोड़ा सा इसको 6-8वें महीने होता है। जात कर्म पुत्र के उत्पन्न होने पर होगा। नामकरण 11वें दिन माना जाता है। निष्क्रमण 4थे महीने। अन्नप्राशन 6ठे महीने, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। पूरा विज्ञान पर आधारित हमारा धर्म था। देखिए बच्चे के, हम लोग बोलते हैं ना कि पेट में बच्चे का कोई मतलब एक सिर्फ दूध को पचाने की बच्चा क्षमता रखता है। कौन सा बनता है दूध को पचाने वाला? वो प्रोटीन एंजाइम होता है, केसिन, रेनिन होता है, रेनिन होता है। तो वो तब तक ही बनता है जब तक बच्चा दूध को पचाने में समर्थ होता है। बाद में वो बनना बंद हो जाता है, बाद में खाने के सामर्थ्य आते बंद। और 6 महीने में हमारी इस पद्धति में, उस जमाने में जिस जमाने में वेदों का काल था, पूरा वैज्ञानिक पद्धति से निर्धारित था कि कौन कब क्या खाएगा। तो ये 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। चूड़ा कर्म कुल रीति के अनुसार, वैसे 8वें साल में ब्राह्मण का माना जाता है। 8 वर्षे ब्राह्मण उपनीता, 13वें वर्ष में क्षत्रिय का, 16वें में वैश्य का, इस प्रकार से माना जाता है। ये सारे संस्कार एक ही साथ होते हैं वैसे आज की डेट में। पहले अलग अलग होते थे। विद्यारंभ 5वें वर्ष में होता था। कर्णवेद जब जो होता था यज्ञोपवीत के समय ही माना जाता था। जब गुरुकुल में बच्चा जाता था उसी समय उसका कर्णवेद, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, ये विद्यारंभ, वेदारंभ संस्कार कराया जाता था। क्योंकि यज्ञोपवीत माने, देखिए समाज में हर कोई व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं माना जाता, क्योंकि यज्ञोपवीत कराया इसलिए जाता है, यज्ञ से जो पवित्र हो उसी को वेद पढ़ने का अधिकार शास्त्र देता है। आजकल लोग बेशक अपनी मनमर्जी से या कुछ भी मनमाना अर्थ निकाल के कुछ अनाप शनाप बक देते हैं। शास्त्र की परंपरा की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो यज्ञोपवीत के समय जब बच्चा गुरुकुल में जाता था, वहां पर उसका यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत के बाद ही उसका वेदारंभ होता था, वो वेद को पढ़ने का अधिकारी होता था। उसी समय उसका कर्णवेद होता था, चूड़ाकरण होता था, उसके बाल वगैरह उतार दिए जाते थे। ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ होती थी। तो यहाँ पर है जैसे बालक का 8वें वर्ष लिखा है, क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष। तो ये अलग अलग पद्धति में अलग अलग है, मनुस्मृति में अलग है, पुराणों में अलग है, और दूसरे कर्मकांड के शास्त्र है उनमें इनका अलग अलग वर्ष बताया है। वेदारंभ संस्कार होता है, केशांत संस्कार होता है, समावर्तन होता है। समावर्तन में जो दीक्षांत संस्कार आज होता है, हम डिग्री लेते हैं कॉलेज से वापसी के समय, वो समावर्तन है। तो ये अंतिम यहाँ पर पढ़ाई खत्म हो जाती है, बच्चे की डिग्री लेके वापस आ जाता है, और जो एक दीक्षांत समारोह होता है वो होता है। उसके बाद से विवाह संस्कार होता है, और विवाह संस्कार के पश्चात अंतिम जो हमारा संस्कार बचता है वो अंतिम संस्कार ही होता है, वो भी होता है। तो 16 संस्कार हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से एक उचित जीवन शैली जीने के लिए इनमें बताए गए हैं। पंच महायज्ञ बताए हैं, जिसमें बलि यज्ञ, स्वधा, होम, स्वाध्याय, अतिथि संस्कार, इनके नाम भी अलग अलग हैं। बलि वैश्वदेव, जिसमें चींटियों के लिए, काक के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए हम लोग अन्न वगैरह देते हैं। पहली रोटी हमारी गाय के लिए निकलती है, बलि यज्ञ है। स्वधा माने पितृयज्ञ, इसमें देव पितरादि का तर्पण कराया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कर्म पढ़े होंगे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म पढ़े हैं?
जी सर। मैंने पढ़ाए थे, मुझे ध्यान है। नित्य नैमित्तिक वेदांत काम में। और हाँ मीमांसा, उसमें भी कहीं पढ़ाए थे ये। जी जी। तो उसमें भी जो है ये जो पंच महायज्ञ इनको नित्य कर्म माना है। जिनको करने का कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन न करने से पाप जरूर लगता है। नहीं करेंगे पाप लगेगा। अतिथि आपके घर में आए, आपने अतिथि सत्कार नहीं किया, अतिथि नाराज होगा, अतिथि देवो भव, उसका पाप जरूर लगेगा। स्वाध्याय आप नहीं करेंगे, पाप लगेगा। इस जीवन में आदमी भूख लेता है, इस जीवन में भुक्त भोगी होता है अगर स्वाध्याय व्यक्ति ना करे तो। एक तो स्वाध्याय मैंने अपना आकलन करना, आत्मा से संबंधित आत्मज्ञान करना। दूसरा जो स्वाध्याय मैंने शास्त्रों का अध्ययन करना। आज की डेट में अगर व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कोई अच्छी जॉब उसको नहीं मिल पाएगी, तो वो भी भुक्तभोगी होगा। और शास्त्र की दृष्टि से अगर स्वाध्याय ना करे तो वो भी एक पाप है। नित्य होम उसको करना चाहिए। स्वधा माने पितरों का तर्पण करना चाहिए। लोग कहते हैं अंधविश्वास वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। उपनिषद हमें इसकी आज्ञा देते हैं। ईशावास्य उपनिषद में आपने पढ़ा होगा, अविद्या मृत्यु त्रित्वा विद्या मृतमश्नुते कहते हैं। तो अविद्या वगैरह सारी चीजें बताते हैं, कहते हैं कि उसका पालन करो वहां पर। और एक चीज और है, उसी का श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भवन्त विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। दो चीजें बताई हैं। संभूति माने जो देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, ये सारी। और तो वो बताए विनाश। तो कहते हैं कि जो है अगर व्यक्ति आप पितृ पूजा में या देव पूजा में ही लगे रहोगे तो वो चीजें आपको बंधन में डाल देंगी और आप उसी में उलझे रहोगे। तो इसलिए उसको विनाश कहा। लेकिन कह रहे कि उसको अवश्य करो, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, उसका आचरण करके। ये जो पितृयज्ञ है या जो ये सारी चीजें बताई हैं इनका आचरण करो। क्यों इसलिए करो? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन इसके बाद से संभूति यानी जो परमात्मा है उसको प्राप्त करो। आप उनकी अवहेलना करके अगर आप सीधे सीधे शास्त्र को पाना चाहेंगे और सॉरी परमात्मा को पाना चाहेंगे तो नहीं पा सकते। वहां पर पहले लिखा है संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम था विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। और एक बात और भी कहते हैं कि जो है संभूति जो केवल विनाश को प्राप्त होते हैं। यानी केवल जैसे गीता में भी बताया कि जो जिस देवताओं की पूजा करता है और जिनसे जैसा वर मांगता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता। तो देवोपासना की पद्धति तो है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन वो देवोपासना की पद्धति देवताओं से मांगने के लिए नहीं है। शास्त्र का वचन है, इसलिए है शास्त्र से आप वर मांगो, सॉरी देवताओं से आप वर मांगो, हम समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकें, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। लेकिन ये अविभाज्य अंग है हमारे धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का, इसलिए यहाँ पर इनका आदेश किया गया है। चारों वर्णों के कर्म हमने पढ़ लिए हैं, इसको छोड़िए। धर्म का स्वरूप क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा धर्म क्या है? धारणाति इति धर्मः। धारण धारणाति करने अर्थ धर्म। धारण करने वाला जो रहता है उसको धर्म बोलते हैं। धारण करने वाला आदमी रहता है या धर्म आपको धारण करने वाला रहता है? आप धर्म को धारण करने वाले रहते हैं? धारण सभी रहते हैं। जिससे पूछा भी कृपया वही बताएं। ये बताइए जो बता रहे थे धारणाति धर्म। जिसमें धारण करने की शक्ति है कौन से भी चीज की। जिसमें मतलब किसी व्यक्ति में किसकी बात कर रहे हैं? धर्म में धारण करने की शक्ति है या धर्म को आप धारण कर सकते हैं? समाज समाज तो स्पष्ट करेंगे थोड़ा, समाज और धर्म। अच्छा बाकी लोग बताएं। धर्म किसे कहते हैं? जो पालन पोषण कर सकता है, धारण कर सकता है, वो डिफिनेशन तो नहीं अभी बता सकती। आपके अलावा और कोई बताए, किसी ने पढ़ा हो तो? मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा, जब आप इतने टाइम से योग पढ़ रहे हैं तो बिना धर्म के आप योग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता बिना धर्म को जाने या बिना धर्म के बारे में जाने। मतलब सर हम हमारे माता पिता का हमारा धर्म है, ये भी हो सकता है। हमारे माता पिता का सेवा करें, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। अब जब उनकी वृद्धावस्था आई है तो हमको उनको कह सकते हैं, लेकिन केवल अगर हम वही धर्म कहें तो धर्म की परिभाषा छोटी हो जाएगी और संकीर्ण हो जाएगी। छोटी मीन संकीर्ण हो जाएगी, नैरो।
धर्म आज हम समझते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, धर्म नहीं, संप्रदाय कह सकते हैं इन्हें। धर्म अगर केवल है तो केवल और केवल सनातन धर्म है। क्यों है उसका भी कारण मैं बताता हूं आपको। धर्म की परिभाषा है, पहले परिभाषा तो धारयति इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, या जो धारण करने योग्य वो धर्म है। जैसे किसी ने हमें धारण किया, पृथ्वी ने हमें धारण किया, पेड़ पौधों ने हमें धारण किया। धारण किया मीन्स हमें वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमारे भी कर्तव्य है कि हम खूब पेड़ पौधे लगाएं। प्रकृति ने हमें धारण कर रखा है, पृथ्वी ने धारण कर रखा है, तो हम पृथ्वी का संरक्षण करें, उसमें कूड़ा करकट न फैलाएं, है ना। जो हमें धारण करता है या हम जिसको मतलब जो धारण करने योग्य है और जिसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है वो धर्म है। दूसरा कह सकते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म ऐसा है, युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं पद्म पुराण में। कौन देते हैं उसका भी, हाँ, कोई मतलब युधिष्ठिर को उपदेश मिलता है कहीं से, कहते हैं कि वहां पर श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का पूरा सार बता देते हैं धर्म क्या है, और युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि इस धर्म को सुन करके आप इसको अपने जीवन में उतारो। धर्म क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज अपने को बुरी लगती है वो चीज दूसरे के साथ ना करें, किसी भी प्राणी के साथ ना करें। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सनातन धर्म की। हम भी अहिंसावादी हैं। योग दर्शन का पहला सिद्धांत है अहिंसा, कि हम चींटी को भी ना मारें, किसी के बारे में बुरा तक ना सोचें। तो केवल और केवल सनातन धर्म ही इसका समर्थन करता है कि हम अहिंसावादी रहें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को मारना तो दूर, किसी का दिल दुखाने तक की बात, किसी के बारे में बुरा सोचने तक की बात। हम कहते हैं कि इसमें जो है हम मन सा हिंसा कर रहे हैं, मन के द्वारा हम हिंसा कर रहे हैं, तो हमारा धर्म भंग हो गया। तो ये बात हमारे सनातन धर्म, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म कहता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं सनातन धर्म ही धर्म है। दूसरा, इसी बात को और पुष्ट करता हूं, एक परिभाषा है वेद प्रणीतो, माइक ऑफ कीजिएगा। एक परिभाषा है वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस् तद्विपर्ययः। धर्म क्या है कि वेद प्रणीतो धर्म, जो बात वेद बतलाता है सिर्फ और सिर्फ वही धर्म है। जो चीजें सारी वेद विरुद्ध हैं, यधर्मस् तद्विपर्ययः, उसके विरुद्ध, उसकी उल्टी या वेद के विरुद्ध सारी बताई जाने वाली चीजें सारी अधर्म है। तो आज आप जितने भी धर्म देखें या जितने भी धर्मों के अन्य अन्य दर्शन देखें, वो सारे जो हैं वेद विरुद्ध हैं। तो हम उनको धर्म के अंतर्गत नहीं कह सकते, क्योंकि वेद का समर्थन नहीं करते। लेकिन योग दर्शन और योग जो है पूरा पहले शुरुआती अहिंसा से होती है, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, वो सारे जो है व्यास जी लिखते हैं अपने भाष्य में, ये सारी चीजें केवल और केवल अहिंसा के लिए ही हैं। सत्य बोल के किसी का दिल ना दुखे, आपके सत्य बोलने से, झूठ बोलने से हिंसा ना हो। झूठ बोलने से मीन्स अगर आप झूठ बोलोगे किसी का दिल दुखेगा तो हिंसा होगी एक प्रकार से। इस प्रकार से जो है हिंसा में माना जाएगा। तो अहिंसा के लिए सारी चीजें बनी है। ये सारे उपदेश जो है वैदिक ग्रंथों में ही मिलते हैं हमें, और जो वेद सम्मत ग्रंथ है। तो जो वेद का समर्थन किसी भी प्रकार से करता है, वेद के सिद्धांतों पर चलता है, तो वही धर्म है। और हम जो धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना धर्म का एक अंग हो सकता है, धर्म का पार्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी साधना और आपकी पूजा पद्धति के लिए धर्म का अंग है। लेकिन अगर हम केवल उतने तक के धर्म को सीमित करें तो धर्म का ह्रास है। तो धर्म के 10 लक्षण यहाँ बताए हुए हैं कि अहिंसा, सत्यम मस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण मनु जी महाराज बताते हैं धर्म के। तो अगर लक्षण वहां पूछता है कभी कभार कि इसमें से निम्न में से धर्म का लक्षण नहीं है, तो ये आपके जो यम नियम है ना उनसे मिलता जुलता है। लेकिन आप श्लोक अगर चाहें तो याद कर लें, मनुस्मृति में धर्म का लक्षण, वो चाहे आप देख सकते हैं, वरना इसको आप याद कर लीजिए। तो कहते हैं पहला धृति है, धृति माने धैर्य रखो। क्षमा दूसरा होगा कहीं पर इसमें, क्षमा। इसमें नहीं है, नहीं दिया हुआ है। चलो इसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। सत्य माने धर्म का एक अंग बताया, सत्य बोलो। वहां पर इसी श्लोक में बताते हैं कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय, हाँ, सत्यम अक्रोध हो। तो सत्य वहां पर बताता है धर्म का लक्षण है। अस्तेय माने चोरी मत करो, अक्रोध माने क्रोध मत करो, ह्री माने लज्जा रखो, शौच शारीरिक शुद्धि भी और आंतरिक शुद्धि भी, मन की भी शुद्धि, धी माने बुद्धि की शुद्धि, विवेक आप उपयोग करो, धृति माने आप धैर्य रखो, दम माने आप इंद्रियों का निग्रह करो, इंद्रियों पर अपने जय प्राप्त करो, मतलब दमन करो। और इंद्रिय जय, दो चीजें यहां पर आई हुई हैं। कोई बताया कि इसमें अंतर क्या है?
ये चीजें हमने पढ़ी हुई पहले भी। दमन में सर इंद्रियों को दमन किया जाता है, और इंद्रिय जो शम और दम पढ़ा था कहीं पर, शम दम पढ़ा था। जी सब संपत्ति को किसने पढ़ा था? शम और दम, समाधि सटक संपत्ति में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर है। तो एक कहता है शमन, एक कहता है दमन। शम कहता है इंद्रिय निग्रह करो, दमन कहता है पूरी तरह से रोक लो। तो वही है, इंद्रिय जय करो, और दमन माने पूरी तरह से, जय माने कंट्रोल करना, उनको रोकना, और दमन माने पूरी तरह से उसको दमन कर लेना, हटा देना, दबा देना। विद्या माने जितने भी हमारी विद्याएं हैं, शास्त्र आदि, उनका अध्ययन करना है। और ये जो धर्म है, धर्म के अपने स्वरूप को, वास्तविक अर्थ को जानो, ये सारे इसके अर्थ बताए हुए हैं। और ये क्या है, जैसे इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं कि शरीर में हमारा आत्मा प्रवेश करता है, आत्मा आता है, तो आत्मा कहाँ से आता है? हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संयोग या रज और वीर्य का संयोग से जीव उत्पन्न होता है, तो वो आत्मा वहां से आता है। बाद में मतलब आत्मा आ जाती है, आत्मा प्रकट होती है जीवों में। तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया यही है कि हमारा शास्त्र में यज्ञ करने का आदेश देता है। तो यज्ञ करने से वहां पर गीता कहती है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, अनाथ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अन्न से सभी प्राणी होते हैं, और जो अनाथ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, और वो अन्न कैसे होता है? बारिश से होता है। बारिश किससे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ किससे होता है? और यज्ञ सर्वकर्म, यज्ञ कर्म समुद्भव। और जो दुनिया के सारे कारण है ना, उन सभी कारणों का कारण है यज्ञ। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं कि जब आप वो करेंगे, कोई व्यक्ति मरता है, मरने के बाद उसकी आत्मा अलग अलग लोकों में चली जाती है, तो या चंद्रमा में चली जाती है, चंद्रमा के प्रकाश में, बहुत सारे अलग अलग उसमें मतलब मतभेद हैं। तो जब बारिश करते हैं, सॉरी यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से क्या होगा? बारिश होगी, बारिश के फलस्वरूप अन्न उत्पन्न होगा। अन्न जब व्यक्ति खाता है, तो अन्न के स्वरूप, अन्न के बाद रस इत्यादि हमारे शरीर में बनते हैं। रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी प्रक्रिया है। और वही जब शुक्र और रज का जब संयोग होता है, तो वही जो शुक्र, जो हम अन्न खा रहे हैं, तो उसी अन्न के फलस्वरूप चंद्रमा की किरणों से और सूर्य की किरणों से, क्योंकि जैसे मैं अभी बता रहा था कि चंद्रमा की प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में आत्मा चली जाती है मरने के पश्चात, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में, या विभिन्न विभिन्न लोकों में। तो उस प्रकाश के फलस्वरूप जब बारिश होती है या प्रकाश आता है, तो वो जो है आत्मा अन्न में प्रवेश करता है। अन्न में प्रवेश करने के फलस्वरूप वो आत्मा हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद में परिणित होकर के शुक्र रूप में परिणत होता है। और वही शुक्र और जब रज का संयोग होता है, तो एक शरीर के अंदर वो आत्मा प्रविष्ट होता है। तो वहीं से जो है हमारा एक शरीर निर्मित होता है, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन इत्यादि सभी आते हैं। और एक पूरे शिशु का जन्म होता है, जिसके अंदर सभी सारी चीजें होती हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, और वो आत्मा भी जो सूर्य और चंद्रलोक से आई होती है। तो इसका संक्षिप्त परिचय था। उपनिषदों में आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको मिलेगा आपको। और एक चीज और है कि जो हमारे मतलब सनातन, ये हमारी पद्धति में बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए। तो इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ऊंचा दिखाने का, नीचा दिखाने का। वेद का मंत्र है, ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। एक महाविराट पुरुष की कल्पना हुई है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा से सारे उत्पन्न हुए हैं। तो एक सगुण साकार ईश्वर की कल्पना हुई है, जिसमें कहते हैं कि वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष है। उस पुरुष के मतलब जो ईश्वर है, हजारों सिर, हजारों पैर हैं। और वो पुरुष जो है, हम नारायण जिसको बोलते हैं, क्षीर सागर में शयन करता है। और जो शयन करता है, जो व्यक्ति को लेटा हुआ होता है ना, तो उसके पैर और सिर एक ही समान होते हैं, उसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति लेटता है, तो लेटते समय आप देखेंगे, खड़ा हुआ व्यक्ति तो चलो ठीक है, उसके पैर नीचे हैं, मुंह ऊपर है। लेकिन जो व्यक्ति लेटा हुआ है, उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि उसके पैर ऊंचे हैं, नीचे हैं। समान रूप से लेटा हुआ व्यक्ति कभी नहीं कह सकते, क्योंकि एक समान है। तो उसी समान रूप से लेटे हुए व्यक्ति से जो है 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म बताया है, पहले हमने बोला कि यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन, अध्यापन वगैरह। बाहु का कार्य जो क्षत्रिय का है, युद्ध वाला जो है। वैश्य का कार्य जो है
व्यापार का है। उरु तदेश वैश्य, जंघाओं से वैश्य प्रकट होता है और चरणों से जो है भगवान के शूद्र प्रकट होता है। यहाँ पर आप बिल्कुल मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि ऊंचा नीचा दिखाने का भेद है। मैं तो आपको शास्त्र की कही बात बता रहा हूं और जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव की दृष्टि से नहीं है। शास्त्रों में तो बताया चरणम पवित्रम विततम पुराणम, कि चरण से पवित्र भगवान का कुछ भी नहीं है, तो अब अन्यथा इसको मत लीजिएगा। और उन्हीं के पैरों में जो नारायण है, उन्हीं के पैरों में पृथ्वी समाहित है, सिर में आकाश समाहित है, और सृष्टि के जो प्राण है उनके नासिकाओं में समाहित है। अगर भगवान अपने सांस जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वेद भी जिनके श्वास है और पूरा संसार जिनका श्वास प्रश्वास से चलता है, अगर वो अपने श्वासों को अवरुद्ध कर लें तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और कान जिनकी दिशाएं हैं, उसी परमात्मा की परिकल्पना यहाँ पर बताई है। और बाकी सारी चीजें हैं कि वायु स्पर्श रूप है, मुख अग्नि रूप है, मन चंद्रमा रूप है, चंद्रमा मनसा, मन का स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिषी लोग जो होंगे आपके ग्रुप में वो जानते होंगे कि जिसका चंद्रमा खराब होता है उसका मन चंचल होता है बहुत सारा। या योग वाले भी तो बताते हैं, जब चंद्र नाड़ी जो है विकृत हो जाती है तो उसी समय हमारा मन चंचल होने लगता है, क्योंकि चंद्रमा मन का संबंध वायु से है और मन का संबंध चंद्रमा से भी है साक्षात। अब देखिएगा जैसे वात रोग हैं, वो जब चंद्रमा अपनी पूर्ण पराकाष्ठा पर होता है पूर्णिमा पे, तो वात रोग बढ़ने लगते हैं। चंद्रमा का संबंध शीतलता से होता है और शीतलता का संबंध वात से होता है, वात का संबंध मन से होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। सूर्य का संबंध अग्नि से होता है और सूर्य का संबंध नेत्र से होता है। सूर्य संसार का नेत्र माना जाता है, चंद्रमा संसार की आत्मा माना जाता है। सूर्य आत्मा जगत अस्तस्तु खच्चा, सूर्य आत्मा है संसार की, ऐसा माना जाता है। और जो भगवान की जंघाएं हैं, इसी में जो है सारा संसार विराजमान है। अनेकों ब्रह्मांड ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप में समाहित हैं, ऐसा भी माना जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। प्रकृति का उत्पत्ति क्रम, प्रकृति उत्पन्न कैसे हुई, सांख्य दर्शन की दृष्टि से आपने पढ़ा है और योग दर्शन में भी आपने देखा होगा। अव्यक्त माने प्रकृति है, बुद्धि अहंकार तन मात्रा महाभूत उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से जाके सृष्टि उत्पन्न होती है। ये पूरा सांख्य का सिद्धांत और वेदांत का सिद्धांत लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो सृष्टि का क्रम आप देखिएगा, सांख्य दर्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आत्मज्ञान के हेतु व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, तप, दम, श्रद्धा, उपवास, स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य का मुझे भी समझ में नहीं आया यहाँ पर क्यों लिखा है, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। ध्यान की स्थिति क्या है, इसको आप खुद ही पढ़ लेंगे कि ध्यान कैसे कैसे करना है। ये घेरण संहिता में नहीं, हाँ घेरण संहिता में वैसे 3 प्रकार का ध्यान बताए, वो आप देख लीजिए। लेकिन बाकी जो है इसमें भी कोई प्राणायाम वगैरह बताया है, विशेष नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। अगर आपने घेरण संहिता और योग दर्शन वगैरह का ध्यान पढ़ा है तो वही चीजें मुख्य हैं। मुक्ति का एक उपाय और बताते हैं, कहते कामनाओं का परित्याग करो, वेदों का अभ्यास करो, वन में निवास करो, बिना याचना के जो भी मिले उसमें संतुष्ट आप रहो, संतोषम परमम सुखम। ऐसा योगी सिद्धि को प्राप्त करता है। गृहस्थ व्यक्ति भी मुक्ति को पा सकता है, कैसे पाएगा? ऊपर के जो अभी ये सारी चीजें बता रखे हैं, ये बताया है योगी के लिए। गृहस्थ व्यक्ति के लिए बता रखा है कि न्यायपूर्वक आप धन का अर्जन करो, तत्व ज्ञान आप लो, किसी गुरु के समीप में बैठो, अतिथियों का आप सत्कार करो, और श्राद्धों को करने वाला जो पितरादि के श्राद्ध होते हैं वो करो, सत्यवादी बनो। ऐसा जो गृहस्थी है वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। 10 यम बताए हैं, वही है अहिंसा सत्यम अस्तेयम हठयोग प्रदीपिका के, ये नहीं पढ़ाऊंगा। ब्रह्मचर्यम क्षमा धृति दया मार्जव मिताहारम शौचम च यमादशा, अपने हठयोग प्रदीपिका अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पर वही बात है, शौच तप संतोषमास्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम, सारे ये जो है 10 यम 10 नियम हमारे उपनिषदों से भी, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी हैं और जो है योग उसमें भी है, हठयोग प्रदीपिका में, और भी कहीं के पे मिलते हैं ये 10 यम और 10 नियम। तो ये वाला हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब हम दूसरे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि एक ही साथ सारे छोटे छोटे टॉपिक हमें क्लियर करवाने हैं।
स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। अब ये जो है टॉपिक आपने पहले पढ़े हुए हैं, केवल हल्का सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें है क्या क्या। बहुत ज्यादा मैं इसके अंदर आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, योग का इतिहास वगैरह है। तो योग की उत्पत्ति आप सभी लोग जानते हैं। व्याकरण के 3 गण हैं, दिवादिगण, रुदादिगण और चुरादिगण। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आएगा भी नहीं, जो व्याकरण शास्त्र जिसने पढ़ा है वही जानेगा इसको। तो वहां पर धातुएं होती है, उन्हीं धातुओं से, उनमें एक धातु है युज धातु। 1000 से अधिक धातुएं हैं और एक ही धातु के अलग अलग अनेकों अर्थ होते हैं। और धातु मीन वर्ब, और वही धातुएं और अनेकों धातुओं के एक अर्थ भी होते हैं। जैसे युज धातु है तो यहाँ पर 3 धातुएं युज अर्थ में प्रयोग हुई हैं, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। और एक ही धातु अलग अलग अर्थों में भी प्रयोग होती है। तो ये बहुत विशालता और महानता संस्कृत की है। तो जो युज धातु है उससे योग शब्द बना है, युज। अगर पूछेगा कि योग शब्द में धातु कौन सी है तो कहेंगे युज धातु है, जो में हलंत है। तो ये आप देखिएगा युज धातु में। तो इसमें कह रहे हैं कि युज समाधौ, समाधि अर्थ में योग को बताया है। योग का मूल उद्देश्य समाधि ही है। आज योग का उद्देश्य बदल गया है। युजिर योगे है, आत्मा परमात्मा का योग जिसको हम कहते हैं। संयमने, चित्त की वृत्ति का निरोध योग है, वो बताते हैं। योग का उद्भव कहां से हुआ? तो वेदों से ही योग का उद्भव माना जाता है, ऋग्वेद से हुआ ऐसा मानते हैं। इसको छोड़िए, बाकी के टॉपिक को। योग के आदि प्रवक्ता कौन है? योग दर्शन में भी पढ़ाया था ये। हिरण्यगर्भ। अच्छा, सातवें योग, हिरण्यगर्भ। हाँ, सातवें हिरण्यगर्भ, ठीक है। तो जो है हिरण्यगर्भ योग के प्रवक्ता हैं, किस आधार पर हम लोग कहेंगे? अच्छा, पतंजलि जी भी हिरण्यगर्भ के बारे में कुछ बोलते हैं क्या? अगर आप नहीं बता पा रहे तो मेरी बेइज्जती है, क्योंकि मैंने आपको योग दर्शन पढ़ाया है। ब्रह्म सूत्र में है। योग दर्शन में है। अच्छा, योगानुशासनम क्या क्या अर्थ है वहां पर? पहला सूत्र है योग का। आप में से कोई भी नहीं जिसने योग दर्शन पढ़ा था इस कक्षा में? हाँ जी, मतलब जो जब हमने पहले जो पढ़ाया योग कहा जा चुका है हिरण्यगर्भ आदि द्वारा, हाँ उसका अनुशासन करना है। हाँ, अनुशासन का क्या अर्थ बताया वहां पे? अनुशासन का अर्थ है भैया कि अर्थ का मतलब तो होता है अधिकार, और जो योग शब्द का अर्थ समाधि होता है। तो अनुशासन का पूछा मैंने आपसे। अनुशासन का इसका तो अनुशासन में नहीं रहना, पढ़ा इसका मतलब। स्वयं को अनुशासन में रखना, स्वयं को अनुशासित करना, यही अर्थ है वहां पर। एक बार ध्यान से देखिएगा, योग दर्शन का पहला सूत्र है। और आप लोग नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण। तो पहला सूत्र आप योग दर्शन का पढ़िए। वो मंगलाचरण अर्थ का अर्थ होता है, और वो भी योग दर्शन में मंगलाचरण मंगलार्थक है नहीं वो वहां पर। जो अभी तक मतलब पहले हो चुका है उसको क्रमबद्ध रूप से करना। हाँ, अनुशिष्यति अनुशासनम, जो परंपरा अभी तक चली आ रही है उसका अनुसरण करते हैं पतंजलि जी। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ व्यास भाषी में आप पढ़ेंगे, या और जगह पर भी है कि अनुशासन का अर्थ ही है कि पतंजलि जी कहते हैं कि मैं योग की रचना नहीं कर रहा हूँ, योग मुझसे पहले से कहा जा चुका है। किसने कहा? को हिरण्य गर्भ योगस्य वक्ता नान्यो पुरातना, हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं। तो उन्हीं ने जो योग कहा है उसको मैं दर्शन रूप में यहाँ पर क्रमबद्ध एक दर्शन रूप में पिरो रहा हूँ, एक सूत्र रूप में आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि योग मैं दे रहा हूँ समाज को। योग पतंजलि से पहले भी था, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जैसे ऋग्वेद में योग था, तो वेद तो पतंजलि जी से पहले हुए थे ना। तो अनुशासन का अर्थ वहां पर वो है, एक बार पढ़िएगा ध्यान से योग दर्शन में। तो हिरण्यगर्भ के बहुत सारे अर्थ मिलते हैं अलग अलग। 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ बताए हैं: सूर्य, बुद्धि, आचार्य हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र, प्रजापति ब्रह्म। और जो हिरण्यगर्भ हैं वो मुख्यतः 2 मेन माने जाते हैं। इनमें जो कपिल है, महर्षि कपिल,
उनको भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जो सांख्य के रचनाकार हैं। एक दूसरा जो हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि वेदों को वेद जो है ब्रह्मा जी के मुख से ही निकले थे। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने वेदों का ही उपदेश तब अपने मुख से दिया था। तो वही जो ब्रह्मा है वो हिरण्यगर्भ के रूप में माने जाते हैं। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमो कहते हैं हमारे यहाँ। वाणी माने सरस्वती और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, इन दोनों की पूजा की जाती है। तो वो हिरण्यगर्भ वहां पर ब्रह्मा के अर्थ में भी लिया जाता है। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने ही वेद दिए, तो वेद दिए तो वेदों में ही जो है योग मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है हमारी सृष्टि का। तो इसलिए हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा उस आधार पर वेद के आदि वक्ता माने जाते हैं। और सांख्य जो वाले जो कपिल हैं, वो कपिल भी कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ही जो है मतलब हिरण्यगर्भ जो है उन कपिल को कहा जाता है और वही ब्रह्मा जी ही थे। तो इसमें मतभेद है, अस्तु इसको छोड़ते हैं। आप जो 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ हैं उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। योग का विकासक क्रम यही है, वेद आए, उपनिषद आए, पुराण आए, दर्शन आए, और वहीं से हमारा जो है योग हुआ। तो ऋग्वेद में भी हमें योग मिलता है, ये आप परिभाषा चाहे याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में योग मिलता है। और ये जो पूरी उक्ति है, श्लोक है इसका, ये मंत्र है वेद का, तो ये इन मंत्रों में हमें योग वहां पर प्राप्त होता है। और अन्य जो है सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि में भी हमें योग का वर्णन मिलता है। योगे योगे तपस्तरम वाजे वाजे हवा में सखाए इंद्रमूर्तये, ऐसा जो है अष्टचक्र नवद्वानम देवानम पूरे योधया, इसका पूरा श्लोक है। तस्याम हिरण्मयो कोशः यस्मिन् ब्रह्मदि तिष्ठति, कुछ है वो श्लोक। कि ये जो हमारे शरीर की जो है रचना है ना, इसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, एक पूरी है, इसके अंदर आत्मा रहता है। उस आत्मा की बात करी है अथर्ववेद में, ये जो मंत्र है अथर्ववेद का। योग की परिभाषाएं, योग चित्तवृत्ति निरोधः पतंजलि जी देते हैं। व्यास जी कहते हैं योगा समाधि। पहला जो युज समाधो अभी आया था तो इसी अर्थ में आया था। व्यास जी कहते हैं कि योग समाधि है, और चित्तवृत्ति का निरोध भी होगा तो समाधि के लिए ही होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं योग संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः, जीवात्मा और परमात्मा का योग ही योग है। कठोपनिषद वगैरह में भी कहा है कि जब हमारी इंद्रियां वगैरह जो मन बुद्धि वगैरह है सब एकाग्र हो जाता है, तो तब जाके उस अवस्था मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, दूसरे भावार्थ में इसको कह सकते हैं हम। उस स्थिति में जो है उसी को योग कहा गया है, उसी को परम गति कहा है। योग सिखोपनिषद में हठ योग वाली परिभाषा है, योग प्राणपान योरैक्यम या सूर्य चंद्रमा सौर योगो हठ इत्यादि, जो हम वहां बात करते हैं हठ योग प्रतिदीपिका में, कि प्राण और अपान का मिलना, रज और रेतस का मिलना, दिन और रात का मिलना, सूर्य और चंद्रमा का मिलना, ईड़ा और पिंगला का मिलना, ये जो सभी द्वंद्व जाल है, ये सभी जो द्वंद्व जाल है, इन दोनों का मिल जाना, इसी को योग कहा है। गीता में भी आपने पढ़ाई है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व योग कहा है। समान रूप से आप सुख और दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में, किसी भी प्रकार में विचलित ना हो। सुख में आप ज्यादा उत्साहित ना हो जाएं, दुख में आप ज्यादा दुखी ना हो, ऐसा व्यक्ति तो योगी कहलाता है। सुखेषु आपने पढ़ा होगा ना स्थित प्रज्ञ में, सुखेषु अनुद्विग्न मना दुखेषु विगत स्पृहा, सॉरी दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा नहीं होती, वही जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ माने जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई है, और उसी को योगी कहा है। कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता का नाम योग है। जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अथवा शास्त्रों के वचनों के अनुसार, उसको कुशलता पूर्वक करे, उन कर्मों में कुशलता का नाम योग है। और योगो भवति दुखा, ये तो आपने पढ़ा ही, इसको योग की परिभाषा नहीं है 8वीं वाली। ये योग का जो है आचरण बताया किस प्रकार से करना चाहिए, कि युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्मसु, जिसका आहार विहार युक्त होगा, जिसकी चेष्टाएं युक्त हैं, मतलब युक्त माने सही हैं, जो जिसने अपनी चेष्टाओं को अपने वश में किया है। और युक्त कर्मसु, जो अपने कर्मों को युक्त माने अच्छी प्रकार से करता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसकी दिनचर्या रात्रिचर्या स्वप्न और अवबोध अच्छा है, युक्त है, माने एक विधि विधान से जो है दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या, जो हम आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त में पढ़ते हैं उसके अनुसार है, या शास्त्र के वचनानुसार है। जैसे ब्रह्मचर्य में उठो, इस प्रकार से शास्त्र वचन कहता है। तो इस प्रकार का योग जो है दुख को दूर करने वाला होता है। और इधर भी है कि योगो निर्विण्ण चेतसा, कि अपने
चित्त को किसी भी प्रकार के विषयों से हटा लेना, निर्विण्ण कर लेना, वो जो है योग कहलाता है। और अग्नि पुराण कहता है कि ब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम योगस्तत्रैक चित्तता, जो ज्ञान ब्रह्म को देने वाला है और जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं वो ज्ञान योग है। और चित्त वृत्ति निरोधश्च जीव ब्रह्मात्मनोपरः, और चित्त वृत्ति का निरोध होने पर जब जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाता है वो योग है, ऐसा अग्नि पुराण कहता है। और कुर्म पुराण कहता है कि मध्य के चित्तता योगो वृत्त्यंतर विरोधतः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो। चित्त की वृत्ति में जो परस्पर विरोध होता है उन विरोध से आप उब जाओ, ऊपर होकर के चित्त की वृत्ति को नियंत्रित कर लो। ये इस प्रकार से योग की परिभाषा यहाँ पर बताते हैं। मिसप्रिंट है इस श्लोक में, गलती हुई है थोड़ा सा, इसलिए मैं सही अर्थ नहीं कर पा रहा हूँ, पर तात्पर्य इसका यही है कि आप चित्त की वृत्तियों को निरोध कर करके योग दर्शन बताता है, और जो निरोध करके आत्मा में समाहित आप अपने आप में तदादृष्टु स्वरूप अवस्था नम हो जाओ, वो योग है। और अग्नि पुराण कहता है कि आत्ममानस प्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति ही, जिस समय मन की गति जो है अंतर्मुखी होकर के, जब हम कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध, उस वाली स्थिति को बताया कि आत्ममान प्रत्यक्षा, अपने स्वरूप का हम बोध कर लेते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म स्वरूप को जान लेते हैं और अपने अंतस्थ निहित हम ब्रह्म को जान लेते हैं। उस आत्मा का अपने अंतर्निहित ब्रह्म से संयोग हो जाता है तो योग इत्यभिधीयते, वो स्थिति योग कहलाती है। तंत्र योग में कहते हैं कि तंत्र जो है जीव और शिव और शक्ति का योग है कहीं पर, ये शायद मुझे लग रहा गलत है। वहां पर तंत्र वाले कहते हैं शिव और शक्ति का योग है, शिव और शक्ति का मिलना वो योग कहलाता है, शिव और शक्ति। अरविंद कहते हैं संपूर्ण जीवन ही योग है, राम शर्मा जी कहते हैं जीवन जीने की कला योग है, और हठयोग वाले कहते हैं कि सलीले सैंधवम यद्वत, हठयोग प्रदीपिका नहीं, मतलब ये वैसे श्लोक हठयोग प्रदीपिका का ही है, और जगह भी कहते हैं ये जैसे पानी में नमक मिला देने पर वो नमक पानी ही हो जाता है, उसमें भेद नहीं रहता। वैसे आत्मा और मन जब मिल जाते हैं, प्राण और आत्मा जब मिल जाती हैं, ये सारी स्थिति जो है इनमें एक रूपता आ जाती है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता। जब अस्मिता वाली भावना से हम ऊपर उठ जाते हैं और संप्रज्ञात में भी वही होता है ना कि हमें भेद होता है पुरुष में, और जो पुरुष को देखने वाला होता है उसमें भेद होता है। लेकिन असंप्रज्ञात वाली स्थिति, जब नमक और पानी एक साथ मिल जाता है, अपने स्वरूप को भी व्यक्ति भूल जाता है, वो स्थिति योग कहलाती है, ऐसा हठयोग वाले बताते हैं। योग का उद्देश्य क्या है? जीवन का सर्वांगीण विकास, शारीरिक मानसिक विकास, तापत्रय की मुक्ति, भाव व्यवहार दुश्चरित्र, भाव और व्यवहार और चरित्र की शुद्धि है, क्लेशों की निवृत्ति, दिव्यता की प्राप्ति, सारी चीजें पढ़े ही हैं, इसमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, अनेक प्रकार से योग का महत्व समाज में है, तो ये चीजें आप देखिएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको आई होंगी। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन और है आपकी पहली यूनिट में, इसमें है मंत्र योग, ज्ञान योग। भावना जी कौन कौन सा था? मंत्र योग, लय योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, हाँ, और भक्ति योग। भक्ति योग, हाँ जी। तो मंत्र योग के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्क्रीन दिख रही ना? हाँ जी, ठीक है। तो मंत्र योग क्या है? मननात् त्रायते मंत्र, जो मनन के द्वारा जिनको सिद्ध किया जाता है, साधा जाता है, या मनन करने के द्वारा जो हमारी रक्षा करता है, वो मंत्र है। ये योग के आधारभूत तत्व, आपके पास किताब होगी, मुझे जहां तक, नहीं तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा अगर नहीं होगी तो। मननात् तारयेत्यस्तु समंत्र परिकीर्तितः, जो मनन करने के द्वारा जो हमें ताड़ दे वो मंत्र है, या मननात् त्रायते मंत्र, तो मनन करने से हमारी रक्षा करे वो मंत्र है।
तो मंत्र के जो है अनेकों प्रकार बताए हैं, मुख्य रूप से 14 प्रकार होते हैं मंत्र के। तो उन्हीं मंत्रों को हम यहाँ पर जानते हैं, और मंत्र के द्वारा ही हमें जो है आज की कलयुग में जैसे हम कहते हैं ना, हरे नाम है, हरे नाम है, हरे नाम है वो केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल एक हरि का नाम ही है जो सबसे सरलतम मार्ग जो है प्रभु को पाने का है। अब उस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, वो भी एक योग है। तो मंत्र योग भी उसी से संबंधित है, कहीं ना कहीं भगवान नाम स्मरण से, भगवान नाम के जप से, तो मंत्रों के प्रभाव से, मंत्रों को जानने से और मंत्रों के उपयोग से, मंत्र जप से। तो जब मंत्रों को जपेंगे तो कहीं ना कहीं परमात्मा की अनुभूति होती है, तो उसी अनुभूति में जब हम विलीन होने लगते हैं, परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि परमात्मा के साथ हमारा ऐक्य हो जाता है, तो तब हम उसको मंत्र योग कहेंगे। इससे पहले मंत्र है वो योग, माने जब जो हमें मिला दे उस परम तत्व से, या जिसको हम जानने की इच्छा कर रहे हैं या जो प्राप्त करना चाह रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुबिन्नर उतर ही पारा। कलयुग भी केवल नाम का आश्रय लेकर ही कलयुग में व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो वो भी एक आश्रय मार्ग है जो भक्ति योग से संबंधित है, जिसमें नाम उच्चारण की, नाम जप की महत्ता बताई है। तो किस प्रकार से हम जप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, या अन्य जो है हमारे वैदिक मंत्र हैं, या बहुत सारे हरि का नाम है किसी भी रूप में लो, राम शिव कृष्ण, तो उनके नाम के स्मरण कैसे करें। 14 प्रकार बताएं इसके। पहला बताते हैं नित्य जप जो रोज किया जाता है, 14 भेद इसके हैं। नित्य जप नियमित किया जाने वाला, नैमित्तिक है किसी निमित्त से। बहुत सारे लोग जैसे नवग्रह वगैरह का जप कराते हैं, राहु की दशा, केतु की दशा उनको चलती है, उस समय दशाएं खराब हो जाती हैं, तो ग्रहों का जप करवाते हैं। बीमार हो जाते हैं तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, या किसी कामना से मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, इस कामना से जप करते हो, तो निमित्त का जप है। काम्य जप है नहीं, काम्य जप है किसी कामना की प्राप्ति के लिए जो जप किया जाता है वो काम्य जप है। निमित्त मतलब किसी निमित्त से किया जाए, जैसे त्योहार वगैरह सर करते हैं ऐसे? हाँ, जैसे हमारे घरों में जैसे पूजा होती है, पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, पूजा करते समय बोलते हैं कि आप थोड़ा गणेश जी का जप कर लीजिए, शिव जी की पूजा। एक कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई बहाना है, जिस किसी बहाने से हम जप कर ले वो निमित्त जप है। और काम्य जप माने जब हम किसी कामना से जप करते हैं। निषिद्ध जप जो मना किया गया है, जैसे मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे उल्टे सुल्टे जप भी करवाते हैं, और उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन वो प्रभाव बाद में खुद के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो निषिद्ध जप है, शास्त्र इसको करने से बिल्कुल मना करते हैं, निषिद्ध जप, इसीलिए निषिद्ध कहा, ना करो, मत करो। प्रायश्चित जप, आपने कोई गलत कार्य कर लिया, गलत कार्य करने के बाद आप संकल्प ले रहे हो कि मैं इतना इतना माला जपूंगा, ये जप करूंगा इस दोष के लिए। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं इन चीजों के लिए हमारे धर्मशास्त्री उपयोगी हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि आपने जो जो गलत काम कर लिया, उसको गलत काम को दूर करने के लिए आप किस किस प्रकार का कौन कौन सा जप कर सकते हैं, ये बताया। अचल जप बताया। अचल जप माने बिना हिले डुले, बिल्कुल स्थिर होकर के, अंग प्रत्यंग ना हिलाते हुए। अचल माने चलना, अचल माने बिल्कुल हिले डुले, ये जब अचल जप है। चल जप माने चलते फिरते जप कर लो। वाचिक जप, जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो वाचिक जप है। मानसिक जप, मन ही मन आप जप रहे हो, मानसिक जप है। अखंड जप जो 24 घंटे चलता रहता है। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि 24 घंटे राम 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 राम। एक नीम करौली महाराज जी आप जानते होंगे, उनका आश्रम है, उत्तराखंड में भी है, कैंची धाम में। तो वहां पर 24 घंटे राम नाम का जप और 24 घंटे जो है ये रामायण का पाठ चलते रहता है। तो वो अखंड जाप के अंतर्गत आता, हमेशा चलता 24 घंटे। शिफ्ट लगती है, हर व्यक्ति अपने अपनी शिफ्ट में आता है, लेकिन जब जो है अखंड चल रहा है। अजबा जप जो है, जो बिना श्वास प्रश्वास के चलता है। अच्छा, यहाँ योग में अजबा जप किसको कहा? सोहम गायत्री। सोहम अजपा गायत्री, ठीक है, ये है अजपा गायत्री, जिसमें श्वास प्रश्वास के साथ चलते हैं। वहां पर सोहम सोहम बोला ना, कितनी बार बोला जपने के लिए? 21,600 बार। किस ग्रंथ में बोला? दीपिका, घेरण संहिता। गिरण संहिता, सॉरी। उसमें बोला है। कहाँ पर बोला है? अब इतना भी बता दीजिए जब बोला ही है तो। प्राणायाम में सगर्भ निगर्भ।
केवली कुंभक में केवल केवली में बोला है, प्राणायाम केवली। केवली में बोला है, अब सही आए हैं। उपांशु जप, ऐसा जप जिसमें हमारे होंठ से भी हमें आवाज में सुनाई दे। गायत्री मंत्र का जैसे उच्चारण किया जाता है, हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब यज्ञोपवीत होता था किसी का, तो गुरु कान में मंत्र दीक्षा देता था। इतने धीरे देता था, कान में इसलिए दिया जाता है वो, क्योंकि मंत्र का प्रभाव होता है बहुत ज्यादा। तो हर किसी को ऐसी चीजें बतानी नहीं चाहिए जो है गुप्त रूप से मंत्र को दिया जाता था। तो उपांशु दिया जाता था कान में, और जो शिष्य होता था वो जब भी उपांशु रूप से करता था। भ्रमर जप, जिसमें आप गुनगुनाते हुए करते हैं, भवरों के समान गुंजन निकलता है। कई बार आप भजनों को ही गुनगुना लेते हैं। कई बार भगवान का नाम होता है, हरे राम 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 सीता राम राम राम, एक भजन है, गुनगुनाते हुए कहिए, तो भ्रमर जप है। प्रदक्षिणा जप, जब आप किसी मंदिर जा रहे हैं, देवस्थान पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु की या तीर्थों की, तो उस समय जो आप जप करते हैं प्रदक्षिणा जप है। तो इस प्रकार से 14 प्रकार के ये मंत्र जप हैं। इसमें बताया कि इसमें भी श्रेष्ठ हैं विधि यज्ञ जप यज्ञो जप विशिष्टो 10 से फिर गुण हैं, जो है नीचे लिखा हुआ है कि विधि यज्ञों में वाचिक जप जो बोलकर किया जाने वाला यज्ञ है, अर्थात जब को यज्ञ की संज्ञा दी गई है, वाचिक जप से 10 गुना श्रेष्ठ है। जो जप यज्ञ है वो विधि यज्ञ से 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। विधि माने जो जैसे कर्मकांड वगैरह की जो विधियां हैं, उन सभी विधियों से जप रूपी यज्ञ है जो आप जप करते हैं वो 10 गुना श्रेष्ठ है। और जप यज्ञों से भी ज्यादा सद्गुणा जो है उपांशु इन सब में 100 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु शतगुणा और शास्त्रों मानसो स्मृत, और मानसिक जब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया है। उसमें भी जो मानसिक, उपांशु में तो आपके होंठ हिलते हैं, आपको आवाज नहीं आती है, मानसिक में केवल मनी मन स्मरण चलता रहता है। तो मानसिक जब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया। सबसे ज्यादा पहले विधि यज्ञ बताया है, विधि यज्ञ से 10 गुना ज्यादा जो श्रेष्ठ है वाचिक जप है। वाचिक जप से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ उपांशु बताया, और उपांशु से 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठ बताया है मानस जप। उपयोगिता वगैरह महत्व वगैरह इसका बहुत ज्यादा आपको इस बुक से आप पढ़ लीजिएगा, इतना है नहीं। पतंजलि जी भी बताते हैं कि जो है तज्जपस्तदर्थ भावनम, क्या बताते हैं पतंजलि जी वैसे जप करने से क्या होगा? वहां पर कुछ जप का आया है योग दर्शन में? हेलो 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 हेलो। हाँ आया है। क्लेश दूर होंगे, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य विरक्ति भ्रांति दर्शन। बस इतना ही बताया क्या, और भी कुछ बताया होगा? क्वेश्चन रिपीट कर देंगे रोहित जी? जप का क्या फल बताया पतंजलि जी ने? किस चीज का जप बताया है, को क्या फल बताया? अंतराय का अभाव हो जाता है और अंतरात्मा का प्रत्येक चेतनाधिगमोऽपि अंतराय भाव। बिल्कुल, ओम का उच्चारण करो, ओम का जप करो, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप बताया, उसके करने से प्रत्येक चेतना अधिगम होगा और अंतराओं का अभाव होगा, ये बताया पतंजलि जी ने। तो ठीक है। और दूसरा राजयोग है। देखिए भक्ति योग में करवाऊंगा नहीं, इन्होंने स्पष्ट पहले वहां पर करवाया है सत्येंद्र जी ने। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता सत्येंद्र जी ने पढ़ाई हुई है, उसमें भक्ति योग पूरा पढ़ाया है। और गीता का 12वां अध्याय आप देखिएगा। सीधा सीधा अर्थ है भक्ति योग में कि भक्त अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और उसी की रजा में अपनी रजा समझता है कि जैसा ईश्वर चाहता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गीता पूरा यही बोलती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से उस ईश्वर की उपासना करता है, जो उसके प्रति शरणागति कर लेता है, तो उस समय जो है भगवान उसका योग और क्षेम वहन कर लेते हैं। कर्म भी व्यक्ति करे तो भगवान के आश्रित होकर के कर्म करे, ऐसा वहां पर भक्ति योग में भगवान बताते हैं। तो ये भक्ति योग है। और डिटेल्स अगर आप देखना हो तो गीता देखिएगा, गीता सत्येंद्र जी ने पढ़ाई है। कर्मयोग भी सत्येंद्र जी ने पढ़ाया है, उसमें गीता के 3य अध्याय में खूब वर्णन है कर्म का। कर्म में जहाँ पर बताते हैं वो निष्काम कर्म करो, सीधा सीधा अर्थ है कर्म का निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म करो, कर्म खूब करो, कर्म में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्म में आपका अधिकार अवश्य है और अवश्य करनी चाहिए कर्म। पता है वहां पर बोलते हैं गीता में कि अर्जुन को उपदेश देते हैं, किसी भी क्षण तो बिना कर्म करे नहीं रह सकता, ऐसा बोलते हैं अर्जुन से।
कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, किसी भी क्षण बिना कर्म करे नहीं रह सकता, इससे बेहतर है कि कर्म कर ले। नहीं कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा तो जो है तेरे को नुकसान होगा उससे। लेकिन कर्म कर, कैसा कर, निष्काम कर्म कर। हर जगह पर उसको निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि कर्म के फल के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में तेरे अधिकार है, फल में नहीं। ये सारे कर्मयोग के जो है श्लोक हैं। और इसके अलावा एक बचता है राजयोग। तो राजयोग भी अगर हम देखें तो कोई अलग से योग नहीं है, और जिसने भी सिलेबस में डाला ना, तो मैं कुछ कहूंगा नहीं उसके बारे में, जो भी महापुरुष होगा वो। राजयोग की अलग से कोई पद्धति है मेरे जहां तक मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, अभी तक बहुत सारे हठयोग के ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि राजयोग कहीं पर आपने अलग से पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो आप मुझे बताएं, मैं भी शायद पढ़ूंगा। ऐसा कहीं पर पढ़ा आपने राजयोग कहीं पर अलग से कोई पद्धति है? जैसे हठयोग की पद्धति अपनी अलग है, क्रिया योग की पद्धति अलग है, राजयोग की है, ऐसा है क्या कहीं पे? राजयोग तो हठ योग में ही आता है। हठयोग में आता है ना, लेकिन राजयोग की कोई अलग से पद्धति बता रखी है? नहीं हठयोग की पद्धति सर। परंपराएं, मतलब पूरी हठयोग की पद्धति है कि आपको ये करना, नहीं ये जी, करना, विधि बताई है? ऐसा कहीं नहीं नहीं बताया। पढ़ा कि अलग से उनके बारे में। हाँ, तो वो जिसने बनाया बिल्कुल निरा मूर्ख था, ऐसा सिलेबस बनाने वाला। राजयोग अलग से कोई पद्धति नहीं है। राजयोग का सीधा सीधा अर्थ है समाधि। समाधि क्या है? जितनी भी योग की पद्धतियां, जितनी भी योग का जो हमारे पास विभाग मिलते हैं, जिसमें हमारा क्रिया योग मिलता है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। हठ योग की अपनी एक परंपरा है। गीता में जो भी भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सबका अलग अलग अपना एक पद्धति बताई हुई है। तो सबका उद्देश्य समाधि है। उसी समाधि की प्राप्ति राजयोग है, और यहाँ पर डाल दिया राजयोग सिलेबस में। तो ऐसा कहीं पर नहीं है कि राजयोग अलग से कोई पद्धति है। हाँ, अगर अभी जो तथाकथित जो राजयोग बताया जाता है उसको, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि राजयोग अगर किसको कह रहे हैं यहाँ पर। राजयोग कहते हैं पतंजलि जी का अष्टांग योग को, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो अष्टांग योग है, ये उसका साधन बताया, और उसकी अष्टांग योग के साधन से आपको असंप्रज्ञात समाधि मिलती है, धर्म में समाधि होती है, और जब आप मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वही राजयोग कहलाता है। तो उसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, कहीं पर उसको राजयोग बताया है। और दूसरा राजयोग माने जो हठ योग के अंदर भी राजयोग आता है, जिसमें हम जितने भी हठ योग के सोपान बताए हैं, जैसे सप्त साधन महाघेरण में बताया है, और इधर जो है चतुरंग योग बताया हठ योग प्रदीपिका में। तो इन सभी के जितने भी उद्देश्य हैं, लास्ट में समाधि की प्राप्ति ही है, तो वो सभी जो है समाधि को प्राप्त करना राजयोग है। और अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसके जो 4 भेद हैं। कहीं मैंने पढ़ा था, कहाँ इसका मुख्य वर्णन मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, मुझे भी नहीं पता है, पर किसी तथाकथित ग्रंथ में भी मैंने भी पढ़ा था। तो आप लिख लीजिए, पेपर की दृष्टि से अनिवार्य है, आपके जीवन में अपनाने की दृष्टि से नहीं है। इसमें प्रथम कल्पित नोट करेंगे आप सभी लोग, या कोई एक लिख लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिएगा। भावना जी, आप नोट कर लेंगे? बाकी लोग सुनिए ध्यान से। हेलो, आवाज आ रही है? बोल दीजिए सर, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, आप लिख के ग्रुप में भेजेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इसमें पहला प्रथम कल्पित है। पहला लिखेंगे, राजयोग के 4 प्रकार होते हैं। मुझे कहीं मिला था तो मैंने आपको दे रहा हूँ ये। किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन जहां तक मुझे तो नहीं मिला है, अगर होगा तो ठीक है, आप संदर्भ ग्रंथ डाल दीजिएगा। और लेकिन ऐसा था, इसमें लिखा हुआ था राजयोग के 4 प्रकार हैं। प्रथम कल्पित, दूसरा है मधु प्रतीक, सॉरी मधु भूमिक, मधु धू भूमिक। तीसरा है मधु प्रतीक, मधु प्रतीक। और चौथा है अतिकांत भरणीय। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको टाइप करके ही भेज देता हूँ चैट बॉक्स में। सर फोर्थ का क्या बताएं? मधु मिसप्रिंट नहीं होगा। प्रथम भूमिक, सॉरी प्रथम कल्पित, अभी हाँ कल्पित। तीसरा मधु प्रतीक और चौथा मधु भूमिक, तीसरा मधु प्रतीक, अधिकांत। मधु प्रतीक, और चौथा है अतिक्रांत भरणीय।
ये 4 हैं। अब इन चारों को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है कि जो हमारा प्रथम कल्पित है, चैट बॉक्स में आप लोग देख लीजिए। प्रथम कल्पित में हम लोग योग दर्शन में जो बोलते हैं ना कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, सेम उससे रिलेटेड है, वही आप देख लेंगे तो यही है। प्रथम कल्पित माने योग साधक इसमें योग का अभ्यास करता है, वितर्कानुगत समाधि को उसमें प्राप्त करता है, पंच महाभूतों पर समाधि लगाता है, मतलब पहली स्टेज है, प्राथमिक अवस्था। मधुभूमिक में ये है निर्वितर्क निर्विचार समाधि पर चले जाता है, ऊपर की अवस्था है। और मधु प्रतीक में आनंदानुगत अस्मितानुगत इसकी समाधि लग जाती है ऊपर पहुंच करके, जब उसके अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मधु प्रतीक के बाद इसकी जो है ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। अस्मितानुगत समाधि के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है, और तब हमें पुरुष का अनुभव होने लगता है, साक्षात्कार होने लगता है, संप्रज्ञात समाधि होती है। तो सब जागृत होने के बाद जब व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं अतिक्रांत भरणीय। इसमें व्यक्ति दग्ध बीज हो जाता है पूरी तरह से। इसके जो है भरणीय लिखा है वहां पर, भुनने से संबंधित है, इसके जो सारे संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका जो है राजयोग के 4 सोपान या भाग बताए गए हैं। इसके अलावा राजयोग सभी एक कोई अलग पद्धति नहीं है। प्रत्येक ग्रंथ जो हमें मोक्ष देने वाला है उसकी जो जो भी पद्धति है, अगर वो हमें मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है तो उसको बोलते हैं राजयोग। ये जो है इतना ही है। इसके अलावा और क्या था भावना जी? हाँ जी, कुछ बोले रोहित जी? और भी था कुछ? नहीं नहीं, बस इतना ही है। तो इतना ही है ना? तो मेरे हाँ ख्याल जी, से आप थैंक लोगों यू का सो मच। पहला यूनिट आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपके हाँ कोई जी। प्रश्न इसमें से रिलेटेड है तो आप मुझे बताइए, संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूँ। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। सर हमें भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं सबको बता देना चाहती